मेरे बारे में कभी कोई राय कायम मत करना, क्योंकि जिस दिन मेरा समय बदलेगा तुम्हारी राय बदल जाएगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द नॉलेज मंत्रा। मैं हूं आपका स्पीच कोच नितेश झा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेट का बेसिक यूज। आई रिपीट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लेट का बेसिक यूज। तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन लेट्स एंड लेट्स। जी हां, मैं आपको बताने वाला हूं डिफरेंस बिटवीन लेट्स विदाउट एपोस्ट्रोफी एस एंड विद एपोस्ट्रोफी एस। ओके, सो लेट्स LETS versus LET apostrophe S. So let's get started without wasting the time. फ्रेंड्स, सबसे पहले यह समझते हैं कि लेट का इस्तेमाल कब किया जाता है। दोस्तों, लेट का इस्तेमाल किया जाता है एज एन इंपरेटिव सेंटेंस। तो मैं यहां पर लिखता हूं लेट इज यूज्ड एज एन इंपरेटिव सेंटेंस, एज एन इंपरेटिव सेंटेंस। जी, इंपरेटिव सेंटेंस के रूप में लेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब आप कहेंगे इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? दोस्तों, ग्रामर में आपने इंपरेटिव सेंटेंस जरूर पढ़ा होगा, जहां पर आप ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं सेंटेंसेस। जैसे मैंने कहा कम हियर, व्हाट इज इट? इट्स एन ऑर्डर। मैंने कहा प्लीज सिट डाउन, इट्स अ रिक्वेस्ट, राइट? तो इंपरेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल आप ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि लेट का भी इस्तेमाल आप किसके लिए करेंगे? ऑब्वियसली ऑर्डर और रिक्वेस्ट के लिए। तो लेट का इस्तेमाल ऑर्डर और रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। दोस्तों, इसकी जगह पर आप टू अलाउ या फिर टू परमिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट की जगह पर आप अलाउ या फिर परमिट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल्स देकर समझाऊंगा, प्लीज अच्छे से समझिएगा। डू नॉट नीड टू वरी, राइट? आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा let me do this। मैंने कहा let me do this work, मतलब मैंने कहा don't interfere और don't intervene, let me do this work। मुझे इस काम को करने दो, it's an order, let me do this work, okay? अब मैंने कहा please let me sleep, मुझे सोने दो, I'm so tired, please let me sleep। What did I say? Please let me sleep। What is it? It's a request, right? तो आप let का इस्तेमाल order या फिर request के लिए करते हैं। So first sentence is used as an order, whereas the second sentence used as an request, right? तो order और request के लिए आप let का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं, आप let की जगह पर allow या फिर permit का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। जब आप let का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद जो verb है वो direct आप यूज कर लेते हैं, राइट? डायरेक्ट आप वर्ब का इस्तेमाल कर लेते हैं, राइट? लेट के बाद आप डायरेक्ट वर्ब का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अलाउ और परमिट के साथ ऐसा केस नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा ये सेम सेंटेंस को अलाउ या फिर परमिट के तौर पर यूज करूंगा, मतलब अलाउ और परमिट का इस्तेमाल करके करूंगा। तो मैंने कहा अलाउ मी टू डू दिस वर्क। क्या कहा मैंने? Allow me to do this work। शाबाश, बोलना जरूरी है, मेरी बात बोलिएगा। Allow me to do this work। तो आपने नोटिस किया दोस्तों, यहाँ पर to का इस्तेमाल मैंने किया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया है। वैसे अगर सेकंड सेंटेंस में बनाऊं तो मैंने कहा प्लीज परमिट मी या फिर अलाउ मी परमिट मी टू sleep। What did I say? Please permit me to sleep। अगेन ये permit क्या है? It's a allow और permit। ये क्या है? परमिशन मांग रहा है, लेकिन इसके साथ क्या यूज हुआ है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट? सो मैंने कहा प्लीज परमिट मी, इट्स अगेन अ रिक्वेस्ट, राइट? इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज परमिट मी टू स्लीप, अलाउ मी टू स्लीप। तो जब भी हम अलाउ या फिर परमिट का इस्तेमाल करेंगे, मेक श्योर कि आप वर्ब से पहले टू का इस्तेमाल जरूर कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप लेट का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, राइट? ओके, तो मैं इसका जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपके सामने लिख देता हूं। लेट के लिए जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा लेट प्लस
लेट प्लस, शाबाश, लेट प्लस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं मैं जरूर बताऊंगा आपको। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन या फिर नाउन प्लस, जी हाँ, नाउन या फिर प्रोनाउन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। वहीं अगर आप अलाउ और परमिट की बात करें तो आप यहां पर अलाउ लिखेंगे या फिर परमिट लिखेंगे, राइट, प्लस प्रोनाउन या फिर नाउन प्लस टू, शाबाश, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये स्ट्रक्चर है दोस्तों, आप स्ट्रक्चर देख लीजिए और इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। कुछ और सेंटेंसेस मैं बताता हूं आपको, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होते हैं और कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए दोस्तों, मैं हिंदी में दो सेंटेंसेस यहां लिख रहा हूं। मैंने कहा मुझे जाने दो, है ना, और मुझे एक समस्या है, मुझे एक समस्या है, राइट। अब देखिए इस दोनों सेंटेंस में ये जो वर्ड आ रहा है मुझे जो शब्द आ रहा है दोनों ही मुझे है, लेकिन आपको बता दूं कि जो पहला वाला मुझे है ये प्रोनाउन है और दूसरा वाला जो मुझे है दिस इज सब्जेक्ट, राइट। ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, अब ये सब्जेक्ट है। जब मैंने कहा मुझे जाने दो, यानी कि मुझे की इंग्लिश हो गई, मुझे की इंग्लिश हुई मी, शाबाश, क्या हुई, मी, और यहां पर मुझे की इंग्लिश हुई आई। यहां पर मुझे का मतलब है कि मेरे पास, राइट, मेरे पास एक समस्या है। देखिए दोस्तों, हिंदी में जब आप सेंटेंसेस हिंदी से जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या यह आता है कि आप उसके सेंस को नहीं समझ पाते। जब मैंने कहा मुझे एक समस्या, यानी कि मी हैव अ प्रॉब्लम, इनकरेक्ट सेंटेंस, आई हैव अ प्रॉब्लम, क्योंकि यहां पर मुझे की इंग्लिश मी नहीं बल्कि आई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वहीं पहले वाले सेंटेंस में जब मैंने कहा मुझे जाने दो, मुझे, यहां पर आप सेंस जो देख रहे हैं वो मुझे है, यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ है यहां पर। मुझे जाने दो, किसे, मुझे, मुझको, राइट, दैट इज मी। और मुझे की इंग्लिश मी होती है एग्जैक्टली, आई मतलब मैं होता है। या फिर मुझे, मेरे पास एक समस्या, मेरे पास यानी कि आई हैव द प्रॉब्लम, राइट। सो मुझे, यहां पर मुझे से मतलब है मेरे पास से। तो मुझे जो आप हिंदी में इस्तेमाल कर लेते हो उसका मतलब मेरे पास भी होता है, और मी और आई का इस्तेमाल आप करते हैं। तो यहाँ पर मुझे जाने दो, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। अब देखिए यहाँ पर कुछ और लिस्ट मैं आपको देता हूं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, इट इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो सबसे पहला है मी, सो मी इज एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। इसके अलावा देखिए अस, राइट, अस मतलब हम सबको, हमें, राइट। मैंने कहा देम, उन लोगों को, राइट। मैंने कहा हिम मतलब उसे, फॉर मेल, हर फॉर फीमेल, राइट। उसके बाद मैंने कहा इट एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, या फिर इसके लिए मैंने कहा नेम, कोई भी नाम, एंड दैट इज नाउन, राइट। एक और बच गया एंड दैट इज यू, तो आप यू यहां यूज कर दीजिए। सो यू, मी, अस, राइट, देम, हिम, हर, इट और नेम जो है वो आप यहां पर नाउन की तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सेंटेंसेस बनाते हैं। जब मैंने कहा मुझे जाने दो, तो आपने क्या कहा, लेट मी गो, लेट मी गो। फिर आपने कहा अलाउ मी टू गो, या आपने कहा अलाउ मी टू गो, क्या कहा आपने, अलाउ मी टू गो। अगर वहीं पर अगर आपको नेगेटिव बनाना हो तो बहुत आसान है, आप क्या करेंगे, इसके पहले डोंट का इस्तेमाल कर लेंगे, राइट। मैंने क्या कहा, डोंट लेट मी डू दिस वर्क, या मैंने कहा डोंट लेट मी स्लीप, फिर यहां से प्लीज हट जाएगा और वो पहले इस्तेमाल हो जाएगा। इस प्लीज को आप पहले इस्तेमाल कर लेंगे, प्लीज डोंट लेट मी स्लीप, ओके, प्लीज डोंट लेट हिम गो, राइट। मैंने कहा प्लीज अलाउ मी टू डू दिस, यहां भी आप प्लीज का इस्तेमाल कर लेंगे और सेंटेंसेस बना लेंगे, राइट। प्लीज का इस्तेमाल यहाँ आपको पहले करना पड़ेगा और इसके पहले आपने डोंट का इस्तेमाल कर लेना है। सो मैंने कहा डोंट अलाउ मी टू डू दिस वर्क, या मैंने कहा डोंट परमिट मी टू स्लीप, राइट। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, पॉजिटिव में और नेगेटिव में। तो मैंने कहा मुझे कार चलाने दो, कैसे बोलेंगे, लेट मी ड्राइव द कार, ओके। मैंने कहा उन लोगों को जाने दो, मैंने कहा उन लोगों की इंग्लिश क्या होती है, देम, सो मैंने कहा लेट देम गो। मैंने कहा हमें हमारा काम करने दो, सो लेट अस डू आवर वर्क,
राइट, लेट अस डू आवर वर्क। सो यू मतलब तुम्हें, राइट, लेट यू नो तुम्हें जानने दूंगा, लेट यू नो कहते हैं ना, आई विल लेट यू नो, सो लेट यू नो दिस, ओके, तो मैं तुम्हें जानने दूंगा। मी मतलब मुझे, राइट, लेट मी डू दिस वर्क, अस हमें, लेट अस डू दिस, देम उन लोगों को, राइट, लेट देम लिसन उन लोगों को सुनने दो, हिम मतलब उसे, फॉर मेल, लेट हिम गो, हर इज यूज फॉर फीमेल, इसका मतलब भी उसे होता है, और इट का मतलब पता है आपको, लेट इट बी, जाने दो, लेट इट बी, राइट। मैंने कहा इसे इसे गिरने दो, लेट इट फॉल डाउन, ओके, लेट इट फॉल ऑन द ग्राउंड, सो लेट इट फॉल, लेट इट बी लॉस्ट, इसे खोने दो, राइट, लेट इट बी, इसे जाने दो, या लेट इट गो, राइट, होने दो, जाने दो, राइट। सो इट का इस्तेमाल आपने ऐसे कर लिया। सो इस तरह से आप पॉजिटिव और नेगेटिव में सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ और सेंटेंसेस की, अगर आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज और नोट करिएगा, देखिए जैसे आपने कहा लेट अस डू दिस वर्क, लेट अस डू दिस वर्क, लेट अस डू दिस वर्क। अब समझिए लेट अस क्या है, इट्स बेसिकली लेट्स, राइट, लेट अस को आप लेट्स भी बोल सकते हैं। लेट्स इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेट अस, यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म है लेट अस का। सो लेट अस का शॉर्ट फॉर्म है लेट्स डू दिस वर्क, या फिर लेट्स गो, मैंने कहा लेट्स गो मतलब लेट अस गो, इसका मतलब चलो चलते हैं, मतलब हमें जाने दो, लेट अस गो। मैंने कहा लेट्स स्टडी, चलो पढ़ते हैं, लेट्स स्टडी, राइट। मैंने कहा लेट्स स्लीप, चलो सोते हैं, लेट्स स्लीप, राइट। मैंने कहा लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं, राइट। तो ये लेट्स का यूज है, लेट्स मतलब इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ लेट अस। वहीं अगर आप लेट्स की बात करें विदाउट एपोस्ट्रोफी एस, तो ये लेट्स क्या होता है, जब मैंने कहा लेट हिम गो, तो इसका मतलब क्या है, यू लेट हिम गो, यू यहां पर क्या है, ऑब्वियस है। जैसे मैंने कहा सिट डाउन, हु सिट डाउन, हु विल सिट डाउन, व्हेन आई से सिट डाउन, यू सिट डाउन, तो यू क्या है वहां पर, ऑब्वियस है, अंडरस्टूड है, राइट। यू किसी को आप ऑर्डर देंगे, रिक्वेस्ट देंगे, तो सामने वाले से ही रिक्वेस्ट करेंगे ना, या ऑर्डर देंगे ना, तो यू जो है वहां पर ऑब्वियस है, अंडरस्टूड है, तो आपने यू जो है यहां पर इस्तेमाल किया, मतलब यू जो है सब्जेक्ट में ऑब्वियस है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप ये कहें कि तुम इस काम को करो, यू डू दिस, राइट। अब मैंने कहा उसे करने दो, तो लेट हिम डू दिस वर्क। अब मैंने कहा कि मुझे जाने दो, मैंने कहा मुझे जाने दो, कैसे बोलूंगा, लेट मी गो। तुम मुझे जाने दो, इसका मतलब क्या हुआ, तुम मुझे जाने दो, यू लेट मी गो। अब मैंने कहा वह मुझे जाने देता है, क्या कहा मैंने, वह मुझे जाने देता है, तो मैं कैसे सेंटेंस बनाऊंगा, ही लेट्स मी गो, ही लेट्स मी गो। सो ही लेट्स मी गो, वह मुझे जाने देता है। तुम मुझे जाने दो मतलब तुम मुझे जाने देते हो। इस टाइप के भी सेंटेंस को बनाने के लिए आप कह देते हैं यू लेट मी गो, तुम मुझे जाने देते हो। मेरे पापा मुझे मूवी देखने फ्रेंड्स के साथ जाने देते हैं, माई फादर लेट्स मी गो फॉर मूवी, राइट। मेरे पापा मुझे जाने देते हैं, तो वहां पर लेट्स का इस्तेमाल आप करते हैं। मैंने कहा वह मुझे पढ़ने देती है, वह मुझे पढ़ने देती है, मैं कैसे बोलूंगा, शी लेट्स मी स्टडी, वह मुझे पढ़ने देती है, शी लेट्स मी स्टडी। तो यहाँ पर लेट्स देखिए जो है ये दिस इज विदाउट एपोस्ट्रोफी एस। तो ऐसे आप सेंटेंस बनाएंगे, मतलब ये तो इंपरेटिव सेंटेंस है, लेट मी डू दिस, डोंट लेट मी डू दिस, लेकिन उसी को अगर आप चाहें तो टेंसेस में यूज कर सकते हैं, वॉइस में इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। उसका इस्तेमाल मैं आपको अलग से बताऊंगा, जो कि एडवांस इस्तेमाल होगा, एडवांस यूज है लेट का, वो मैं अगले वीडियो में ऑब्वियसली कवर करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वाकई अच्छा लग रहा है तो कमेंट करिए और हमें बताइए कि आपको हमारा इनिशिएटिव कैसा लग रहा है। देखते रहिए द नॉलेज मंत्र।